Azure AG800 आर लेटेस्ट वर्जन ऑफ MCSA की सीरीज में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। पिछली क्लास में हमने आपको थ्योरेटिकल समझाया था कि कितने तरीके के रेप्लिकेशन, डोमेन रेप्लिकेशन हम सेटअप कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कि 5 अलग अलग तरीके के रोल्स आपको फाइंड करने को 5 अलग तरीके के रोल आपको देखने को मिलेंगे जब भी आप डोमेन इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश करते हैं। आज हम उसी पार्ट का प्रैक्टिकली जो क्लास है वो हम शेयर करने वाले हैं, और इसमें हम आपको फुल्ली गाइड करेंगे कि इंट्रा साइट एप्लीकेशन के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होती है, क्या स्टेप्स आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और कैसे हम अपने FSMO रोल्स को एक डोमेन कंट्रोलर से दूसरे डोमेन कंट्रोलर में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ADDS विच इज़ आवर cloud.com एक डोमेन कंट्रोलर हमने बना रखा है, एंड दिस इज फ्रेश मशीन। अभी हमने इसमें कोई भी सर्विस इंस्टॉल नहीं की है, बट आई एम प्लानिंग टू इंस्टॉल द एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। आई एम गोइंग टू मेक इट एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। इस मशीन को हम ADC की तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करके चलनी है, लाइक एज IP एड्रेस, राइट। ये हमारा बेस मशीन है जिसको हमने पेरेंट डोमेन कंट्रोलर बना रखा है। ncpa.cpl करेंगे और इथरनेट की प्रॉपर्टीज़ में जाके वेरीफाई करना है कि आपको कौन सी IP एड्रेस मिल रही है। हमने यहाँ पे मैनुअल IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रखा है 192.168.52.165। गेटवे इसका 52.2 है, और प्रिफर्ड DNS एंड अल्टरनेट DNS हमने इसमें 8.8.8 रख रखा है, राइट। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। अब एज इट इज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की बात करें तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के केस में ncpa.cpl सेम IP एड्रेस, यानी कि सेम रेंज की IP एड्रेस हम इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड मैनुअल IP एड्रेस 192.168.152 और इसकी IP हम रख देते हैं 166, ठीक है। 65 हमारे रूट की है और 66 हमारे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की। गेटवे की बात करें तो 192.168.152.2 और अल्टरनेट DNS में आपका रूट डोमेन का IP एड्रेस आप मेंशन कर देंगे 168.152.165। क्लियर? ये हमारा हो गया प्रिफर्ड DNS, और अगर अल्टरनेट की बात करें तो 8.8.8 एज इट इज हम अपने सेकेंड मशीन में भी IP कॉन्फ़िगर कर लेंगे। गाइज करेंटली आई एम यूजिंग VMware वर्कस्टेशन। तो हमने इसमें क्या कर रखा है, इथरनेट की सेटिंग को NAT पे रख रखा है, और NAT में जो IP एड्रेस हमें मैनुअली ऑटोमेटिकली मिली थी उसी IP एड्रेस को हमने मैनुअली कॉन्फ़िगर कर लिया, राइट। दोनों मशीनें हमारी NAT पे हैं और हमने सेम क्लास की IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर दिया। एंड लेट मी चेक द कम्युनिकेशन, बट बिफोर दैट यू ऑल्सो नीड टू टर्न ऑफ द फायरवॉल, क्योंकि जब भी हम VMware वर्कस्टेशन का इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं फायरवॉल की वजह से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टर्न ऑफ द विंडोज फायरवॉल और लेट मी मेक अ कम्युनिकेशन। लेट मी ट्राई टू चेक द कनेक्शन। CMD टाइप करते हैं, पिंग स्पेस 192.168.152.165, ठीक है। ये हमने पिंग कराया एडिशनल डोमेन कंट्रोलर से, और रूट डोमेन कंट्रोलर से भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कम्युनिकेशन। CMD और पिंग स्पेस 192.168.152.166 दोनों तरफ से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो चुका है। वी आर एबल टू कम्युनिकेट। अब आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे आएंगे और डायरेक्टली sys sysdm.cpl की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। ये आपको सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे ले जाएगा, और कंप्यूटर नेम भी हम इसका चेंज कर देते हैं, ADC बना देते हैं। डोमेन नेम हमने बनाया था cloud.com के नाम से, सो आई वांटेड टू मेक इट मेंबर ऑफ cloud.com। सबसे पहले ये छोटी सी सेटिंग आपको कंप्लीट कर लेनी है। आपको इसे वर्क ग्रुप से हटा करके डोमेन का मेंबर बना देना है, राइट। वंस यू कन्वर्टेड फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन, अब अगला जो स्टेप फॉलो करेंगे वो हम इसमें लाइक वी नीड टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल, और रोल इंस्टॉल करने के बाद प्रमोट करेंगे एज ए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। सिस्टम रीस्टार्ट होगा, बट बिफोर दैट लेट मी शो यू द नंबर ऑफ यूजर्स दैट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। टूल्स पे जाते हैं, पेरेंट डोमेन कंट्रोलर है हमारा, या प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर आप बोल सकते हो। यूजर्स की बात करें तो आप देखिए टेलनेट अवेलेबल है, GCP अवेलेबल है,
टेस्ट OU भी यहाँ पे अवेलेबल है, राइट और अगर हम बात करें ग्रुप पॉलिसी की, तो हमने एक ग्रुप पॉलिसी भी इसमें कॉन्फ़िगर कर रखा है डोमेन के अंदर ब्लॉक CP का। तो ये जितनी भी सर्विसेज आपकी AD से इंटीग्रेटेड हैं, चाहे वो यूज़र की बात करें या OU की बात करें या ग्रुप पॉलिसी की बात करें, जब आप इसको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या अपने डोमेन को रेप्लिकेट करोगे तो ये सारी सर्विसेज आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे दिखनी चाहिए, राइट। सो उम्मीद है अभी तक जो हमने डिस्कशन किया वो क्लियर होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट हम ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई बटन पे उसका लिंक है लास्ट क्लास का, आप गो थ्रू कर सकते हैं क्लियर करने के लिए कि AD रेप्लिकेशन या डोमेन रेप्लिकेशन में जो इंट्रा साइट रेप्लिकेशन है उसको कैसे सेटअप किया जाता है। चलिए आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे अगेन ADDS वाला रोल हम इंस्टॉल कर देंगे। ADDS रोल इंस्टॉल करने के बाद वी नीड टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट, क्योंकि AD रोल जैसे ही इंस्टॉल होता है हम अगले पार्ट पे प्रोसीड करेंगे। इट इज़ इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा इंतजार करते हैं हम। जस्ट लाइक एज अ नॉर्मल एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन, जैसे हम प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर सेटअप करते हैं एज इट इज़ इसमें भी हम प्रमोट करेंगे। बट थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के लिए आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते थे और यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर सेलेक्ट करेंगे। चेंज पे जाएंगे, अप्रूवल लेंगे, आप अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का यूज़र ID पासवर्ड यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे एंड क्लिक नेक्स्ट। इफ़ एवरीथिंग इज ओके इट विल अप्रूव अस। 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, डोमेन DNS बनाना है, बिल्कुल रेप्लिकेट करना है, GCP रेप्लिकेट करना है, RODC नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि RODC के केस में आपकी जो सर्विसेज हैं वो रेप्लिकेट होना बंद हो जाएंगी। तो आप DSRM पासवर्ड दीजिए। DSRM का पासवर्ड जो है वो हम बैकअप के लिए और रिस्टोर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप सिस्टम का सिस्टम स्टेट बैकअप लेते हैं, AD का सिस्टम स्टेट बैकअप लेते हैं, सो दैट टाइम द DSRM पासवर्ड कम इन टू द पिक्चर। तो अभी तो हम फटाफट से इसको इंस्टॉल कर देते हैं और जैसे ही हमारा ये रेडी होता है, our responsibility we should know about the procedure how we can transfer the FSMO role। बहुत ही बेसिक सा स्टेप इस्तेमाल करना है थ्रू द GUI CLI, दोनों के तरीके से हम इसको ट्रांसफ़र करके देखेंगे। बट अभी हम आपको कुछ कमांड्स बता रहे हैं जो कमांड्स हमें एग्जीक्यूट करनी होंगी इन केस ऑफ ट्रांसफर आवर FSMO रोल, ठीक है। सो इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड है, डेफिनेटली यू शुड वेट फॉर फ्यू मोर मिनट, क्योंकि ये सिस्टम आपका रीस्टार्ट होगा। चलो मीनवाइल हम यहाँ पे कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। Okay, let's talk about the commands that required netdum space query space FSMO, ठीक है। ये पहला कमांड है। इस पहले कमांड के थ्रू आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपके FSMO रोल्स की लोकेशन क्या है। अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो NTDS util की कमांड चलाएंगे, ये पहली कमांड होगी जो आपके प्रॉम्प्ट को चेंज करेगा। एंड देन नेक्स्ट रोल आप एग्जीक्यूट करेंगे, कमांड रोल या रोल्स दोनों अप्लीकेबल हैं। देन कनेक्शंस, आप यहाँ पे कनेक्शंस की कमांड चलाएंगे। देन कनेक्ट टू सर्वर, और जिस भी सर्वर से आपको कनेक्ट करना है, देन स्पेस करके आप सर्वर का नेम प्रोवाइड करेंगे जिस पे भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आई थिंक एवरीथिंग इज़ ओके। क्विट कमांड चलाएंगे, क्विट के बाद आपका लास्ट आ जाएगा ट्रांसफ़र करेंगे या फिर आप इसको सीज करेंगे। दो ही ऑप्शन है अपने पास, ट्रांसफ़र करने का या फिर सीज करने का। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट कमांड्स की रिक्वायरमेंट होती है टू परफॉर्म द टास्क, लाइक कि किस तरीके से आप अपने FSMO रोल को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। चलिए एवरीथिंग इज़ ओके। उम्मीद है ADC आपका रेडी हो चुका है और यहाँ पे हम इसको लॉगिन करते हैं इसके लोकल अकाउंट यानी एडमिनिस्ट्रेटर रूट पासवर्ड से। ठीक है, ये हमारा हो गया रूट डोमेन कंट्रोलर, ये हो गया एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। कुछ यूजर्स हमारे रूट पे अवेलेबल थे जिनको हमने सक्सेसफुली रेप्लिकेट कर दिया है किस पे, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे। सो लेट मी ओपन द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स। सेम cloud.com टेस्ट OU मिल गया हमें, और यूजर्स की बात करें तो आपके पास टेलनेट और GCP
जो मेन डोमेन यानी रूट डोमेन कंट्रोलर पे था वो सक्सेसफुली एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे भी आ चुका है। इट मीन्स दैट आपका इंट्रा साइट एप्लीकेशन रेडी है। gpmc.msc ये कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ग्रुप पॉलिसी का ऑप्शन पैनल ओपन हो जाएगा, और जीपीओ में हमने एक ब्लॉक सीपी बनाया था एंड वी आर एबल टू फाइंड द ब्लॉक सीपी। क्लियर? ये हो गई बातें हमारे पास सक्सेसफुली डोमेन को रेप्लिकेट करने की। अब बात करते हैं कि कैसे हम FSMO रोल को फाइंड करें और किस तरीके से इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। CMD ओपन करो आप किसी भी मशीन पे, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या रूट डोमेन कंट्रोलर पे, और सेम कमांड नेट डम स्पेस क्वेरी स्पेस FSMO ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। ये आपको लिस्ट बता देगा कि आपका FSMO रोल इस टाइम पे किस पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर पे है, और बाकी की जो कमांड्स है उसके जरिए हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट रोल को ट्रांसफ़र करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी डिटेल्स आपको आनी चाहिए कि मीन्स वर्क क्या होता है इन सभी FSMO रोल्स जो हमारे पास अवेलेबल है, उनका टास्क क्या होता है। सो इन अपकमिंग सेशन इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज FSMO रोल्स। आज के लिए डन करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट इट। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय गाइज।